क्या होता है जब एक साधु का अपमान किया जाता है? जानिए ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। महाकुंभ, एक ऐसा पवित्र आयोजन जो हर 12 साल में आता है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। इस बार प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ कुछ खास है। क्यों? क्योंकि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। 13 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है कि इसमें स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलेगा। ये मौका चूकना तो जैसे असंभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी साधु को इस महाकुंभ में जाने से रोका जाए तो क्या हो सकता है? जो हुआ वह आपको स्तब्ध कर देगा। रामानंद जी महाराज, उज्जैन के एक चमत्कारी संत, महाकुंभ में जाने के लिए बेहद उत्सुक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। लोग उनकी दिव्यता के किस्से सुनते सुनते थकते नहीं थे। एक बार उन्होंने बिना माचिस के दिया जलाया था और वे हमेशा जो भी दान मिलता उसे गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद में लगाते थे। लेकिन उनकी महाकुंभ यात्रा की कहानी साधारण नहीं थी। उज्जैन से प्रयागराज जाने के लिए उन्होंने शिप्रा एक्सप्रेस में यात्रा करने का निर्णय लिया। उम्र दराज होने के कारण पैदल चलना उनके लिए संभव नहीं था। हालांकि उन्होंने टिकट नहीं लिया था। उनकी सोच थी कि एक साधु के लिए टिकट की बाध्यता क्यों हो। उनके पास तो राम का नाम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद उन्होंने ऊपरी बर्थ पर अपना कंबल ओढ़ा और सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे जब ट्रेन दमोह स्टेशन पर रुकी, तब टीसी टिकट चेक करने आया। रामानंद जी के पास टिकट नहीं था और उन्होंने टीसी से निवेदन किया कि उन्हें महाकुंभ जाने दें। लेकिन टीसी, जो मुस्लिम धर्म का कट्टर अनुयायी था, ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारे जैसे लोग मुफ्त में यात्रा करने चले आते हैं, उसने गुस्से में कहा, और बिना कुछ सोचे समझे उसने रामानंद जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया। क्या यह सही था? क्या एक साधु का ऐसा अपमान किया जाना चाहिए था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार अब शुरू होने वाला था। जैसे ही ट्रेन को दोबारा चलाने की कोशिश की गई, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पूरी ट्रेन मानो जड़ हो गई। रेलवे के इंजीनियरों ने इंजन को चेक किया, उसे रिप्लेस भी किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। घंटों बीत गए। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी किसी ने टीसी को बताया, तुमने जिस साधु को ट्रेन से उतारा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह रामानंद जी महाराज हैं, जो बचपन से चमत्कारी संत माने जाते हैं। यह सुनकर टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत रामानंद जी के पास जाकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपसे बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया ट्रेन में वापस आ जाइए। रामानंद जी महाराज ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन यह घटना तुम्हें एक सीख देने के लिए हुई है। साधु संतों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। टीसी ने उनकी शर्तें मान ली। पहली शर्त थी कि महाकुंभ के दौरान कोई भी साधु या तीर्थयात्री अगर बिना टिकट ट्रेन में चढ़े तो उसे अपमानित न किया जाए। दूसरी शर्त थी कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। जैसे ही रामानंद जी ट्रेन में वापस चढ़े, वह चमत्कार हुआ जिसे सबने अपनी आंखों से देखा। ट्रेन का इंजन, जो पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा था, अचानक चालू हो गया। ट्रेन ने गति पकड़ी और सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। यह घटना सिर्फ एक साधु के चमत्कार की कहानी नहीं है। यह एक संदेश है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाना। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। जब ट्रेन प्रयागराज पहुंची तो वहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रामानंद जी महाराज के इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था, सेवा और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप भी इस महाकुंभ में जा रहे हैं तो अपनी यात्रा को दूसरों की मदद करने का जरिया बनाएं। तो दोस्तों, इस घटना से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाकुंभ की पवित्रता को महसूस करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। महाकुंभ में आपका अनुभव कैसा रहा, हमें बताइए। और याद रखें, आस्था और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं।